गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने मौर्योत्तरकालीन आर्थिक स्थिति यानी व्यापार वाणिज्य आदि के बारे में अध्ययन किया था और आज हम संगम युग के बारे में चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम तो यही है कि संगम युग क्या है या संगम युग से क्या तात्पर्य है। तो ये आपको अवश्य ध्यान में रखना चाहिए कि भारतीय इतिहास का वह काल जब दक्षिणी भारत तीन राजवंशों चेर, चोल तथा पांड्य के द्वारा शासित होता रहा, उसे संगम युग कहकर पुकारा जाता है। जिस प्रकार उत्तर भारत की प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति की जानकारी वैदिक साहित्य से मिलती है, उसी प्रकार प्राचीन दक्षिणी भारत की सभ्यता और संस्कृति की जानकारी संगम साहित्य से मिलती है। यानी दक्षिणी भारत में तीन राजवंश ने चेर, चोल और पांड्य इन्होंने शासन किया, उस युग को संगम युग के नाम से पुकारा जाता है। और इस युग में तमिल कवियों द्वारा संगम साहित्य की भी रचना की गई। संगम साहित्य का अध्ययन हम बाद में करेंगे, पहले हम संगम युग के राजवंश और उनकी राजनीतिक स्थिति उनके बारे में चर्चा करते हैं। तीन राजवंशों में सर्वाधिक प्राचीन राजवंश चेर वंश था। इसका ही संगम साहित्य में सर्वाधिक उल्लेख मिलता है। चेरों का प्रतीक चिन्ह धनुष था तथा राजधानी उनकी वांजी या करोवर थी। चेर राज्य केरल के मालाबार क्षेत्र में था, तो ये ध्यान में रखना है। चेर राज्य का प्रथम शासक उदयन जेरल था। उसने महाभारत में भाग लेने वाले वीरों को भोजन कराया था, ऐसा साहित्य में उल्लेखित है। उदयन जेरल के बाद में नेदुन जेरल आदन ये चेर शासक हुआ। उसने 7 राजाओं को पराजित कर अधिराज की उपाधि धारण की तथा समस्त भारत पर विजय प्राप्त कर हिमालय तक अपने साम्राज्य को इसने बढ़ाया था। और इसके बाद में सेनगुट्टुवन शासक हुआ। ये चेर वंश का महानतम शासक था, सेनगुट्टुवन। इसे लालचेर भी कहा जाता था। यह 190 ईस्वी के आसपास शासक बना था। जो संगम युग है उसका समय प्रथम सदी से तीसरी शताब्दी तक माना जाता है। यानी प्रथम शताब्दी ईस्वी से तीसरी शताब्दी ईस्वी तक इसका समय माना जाता है। इस काल में ही संगम साहित्य की रचना की गई थी और यही संगम युग का समय माना जाता है। तो चेर वंश का महानतम शासक सेनगुट्टुवन था, ये ध्यान में रखना है। और संगमकालीन कवि पर्णन ने सेनगुट्टुवन के यशोगान का वर्णन किया है। उसने ये भी लिखा है कि उसके पास एक जहाजी बेड़ा भी था। शिल्पदिकारम के अनुसार ये संगम साहित्य है, ग्रंथ है। सेनगुट्टुवन ने पत्नी पूजा प्रारंभ की। इसमें उसे श्रीलंका के शासक गजबाहु प्रथम का सहयोग भी मिला था। इसके बाद में आदिग ईमान नामक चेर शासक हुआ और उसने दक्षिण में गन्ने की खेती प्रारंभ की। चेर जो राज्य है उसका सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह है का नाम था बंदर। तो इस प्रकार ये चेर राज्य की राजनीतिक स्थिति की। और फिर है चोल राज्य। चोल राज्य तमिलनाडु में पेन्नार तथा वेलारू नदियों के मध्य स्थित था। और चोलों का जो प्रतीक चिन्ह है वो बाघ था। चोलों की प्रारंभिक राजधानी उत्तरी मन्नूर थी। बाद में उरेयूर तथा तंजौर चोलों की राजधानी बनी थी। संगम साहित्य से हमें पता लगता है
कि चोल वंश का प्रथम महत्वपूर्ण शासक करिकाल था। करिकाल को प्रारंभ में वह योग्य शासक था, लेकिन बाद में उसे पदच्युत कर दिया गया था। करिकाल ने आधुनिक कावेरीपट्टनम की स्थापना की तथा कावेरी नदी के किनारे 160 किलोमीटर लंबा बांध भी बनवाया था। उसने तंजौर के निकट बेणी के युद्ध में उसने चेर तथा पांड्य राजाओं के 11 राजाओं के समूह को उसने पराजित किया था। प्रारंभ में जब करिकाल को पदच्युत कर दिया गया था तो उसने कैद से भागकर और बलपूर्वक राज सिंहासन पर अधिकार कर लिया। तो इस प्रकार इसने अपनी योग्यता का अच्छा परिचय दिया। करिकाल ने चेर शासक पेरुंजेरल को पराजित किया। करिकाल ने उद्योग धंधों तथा कृषि को प्रोत्साहन दिया तथा सिंचाई के लिए तालाब खुदवाए। इस प्रकार चोल राज्य में उस समय संगम युग काल में महत्वपूर्ण शासक करिकाल एक प्रसिद्ध शासक हुआ है। करिकाल के बाद में चोल राजवंश दो शाखाओं में विभाजित हो गया। एक की राजधानी फुहार और दूसरे की उरेयूर थी। उसके बाद में वहाँ के शासकों के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं प्राप्त होती है। पांड्य राज्य। पांड्य राज्य सुदूर दक्षिण में स्थित था। इनकी राजधानी मदुरै थी। पांड्यों का प्रतीक चिन्ह मछली था। इनकी प्रारंभिक राजधानी कोरकाई थी। पांड्यों का सर्वप्रथम उल्लेख मेगस्थनी ने किया है। पांड्य शासकों के अंतर्गत सर्वप्रथम नेडियोन ने समुद्र पूजा प्रारंभ करवाई। वह पहरुली नदी को अस्तित्व प्रदान किया। पलसाली मुदुकुमी। वेलविकुड़ी दानपत्र के अनुसार पांड्य वंश का प्रथम ऐतिहासिक राजा पलसालई मुदुकुमी को माना जाता है। उसने अनेक वैदिक यज्ञ करवाए और उसने महेश्वर की उपाधि धारण की थी। नेडुंजेलियन यह सबसे प्रसिद्ध पांड्य शासक था। नेडुंजेलियन स्वयं कवि था। वह कवियों का संरक्षक था। उसने रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में भी अपना दूत भेजा था। तो संगम साहित्य में और जो पांड्य की प्रारंभिक राजधानी कोरकाई जो बताई थी वो मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। तो इस प्रकार ये हमें इनकी राजनीतिक स्थिति के बारे में आज हमने चर्चा की है कि ये 3 वंश हुए हैं, इनकी राजधानी और इनके महत्वपूर्ण शासक जिनका हमें संगम साहित्य में वर्णन मिलता है। ये इन शासकों के और संगम साहित्य में या संगम राजनीतिक व्यवस्था में इनके कुछ जो नाम हैं वो अपने को कठिन लगते हैं क्योंकि वे तमिल भाषा में लिखे गए हैं। इसलिए इन सब आपको इसको ध्यान में रखना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद।